प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। मैं वेदवती यादव आत्रेय ज्ञान कुंज में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इसके पहले हमने रघुवंश महाकाव्य में 40 श्लोक तक पढ़ा था। 40 श्लोक तक जब नंदिनी गाय के ऊपर वह आक्रमण करता है और राजा दिलीप अपने अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करने में असफल हो जाते हैं, तब वह सिंह राजा दिलीप से तर्कपूर्ण बातें करते हुए राजा दिलीप से वह सिंह तर्कपूर्ण पूर्वक लौटने की बात कर रहा है। राजा के लौटने के दो कारण है। प्रथम यह कि गुरु के प्रति उनकी भक्ति तो सिद्ध हो चुकी है और अतः उन्हें अपने प्राण बचा करके लौट जाना चाहिए, और दूसरी यह कि अब वह धेनु शस्त्र से रक्षित नहीं हो सकती है, अतः वह राजा के यश को भी दूषित नहीं करेगी। इसलिए बार बार सिंह राजा दिलीप से लौट जाने की सलाह दे रहा है। उसके बाद सिंह की बातों से राजा पर होने वाली प्रतिक्रिया का वर्णन इस श्लोक में किया गया है। क्या है, चलिए देखते हैं। इति प्रलग्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशं प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावात् आत्मनम् अवज्ञां शिथिलीचकार। आत्मनम् अवज्ञां शिथिलीचकार। फिर से देख लीजिए। इति प्रलग्भं पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचो निशं प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावात् प्रत्याहतास्त्रो गिरीशप्रभावात् आत्मनम् अवज्ञां शिथिलीचकार। आत्मनम् अवज्ञां शिथिलीचकार। इति माने इस प्रकार से, प्रलग्भम माने दीठतापूर्ण, इस प्रकार से दीठतापूर्ण यानी ढिठाईपूर्ण पुरुषः अधिराजो, पुरुषों के अधिराजा अर्थात राजा दिलीप के लिए प्रयोग किया गया है। पुरुषों के अधिराजा मृगः अधिराजस्य, मृगः अधिराज मृगों का अधिराजा अर्थात वह सिंह है। सिंह की बातों वचो निशम, वचो माने बातों को, निशम माने सुन करके, सिंह की बातों को सुन करके इस प्रकार से पुरुषों के अधिराजा अर्थात राजा दिलीप उस सिंह की दीठतापूर्ण वाणी को सुन करके प्रत्याहतः अस्त्रो, प्रत्याहतः अस्त्र यानी जिसका अस्त्र असफल हो गया है, विफल अस्त्र है जिसका, इस प्रकार से ग्रीष्म प्रभावात, ग्रीष्म प्रभावात माने महादेव के प्रभाव से, महादेव के प्रभाव से असफल प्रयास वाले राजा दिलीप ने आत्मनम अवज्ञाम, आत्मनम माने अपनी, अवज्ञा माने अपमान को, शिथिली चकार माने कम कर लिया, यानी जो अपने अस्त्र को नहीं चला पा रहे थे, इससे जो उनका अपमान हो रहा था, उन्होंने अपने अपमान को कम कर लिया। फिर से एक बार देख लीजिए। इति प्रलग्भं पुरुषः अधिराजो मृगः अधिराजस्य वचो निशम, इस प्रकार से मृग अधिराज अर्थात सिंह के ऐसे दीठपूर्ण वचन को सुन करके महाराज दिलीप ने यह समझ लिया था, प्रत्याहतो अस्त्रो ग्रीष्म प्रभावात् आत्मनम अवज्ञां शिथिलीचकार। प्रत्याहतो अस्त्रो कि उन्होंने समझ लिया था कि अस्त्र चलाने में जो मैं बाधित हुआ हूँ, इसका कारण शंकर की महिमा है। यह बोध होने पर अर्थात उनके अंदर जब यह ज्ञान हो गया तो उनके मन में जो प्रबल गलानी थी वो जाकर के कुछ कम हो गई। यहाँ महाकवि कालिदास ने राजा के गांधीर्य का सुंदर निरूपण किया है। राजा ने जब यह जान लिया कि उनका जो अस्त्र शस्त्र
है वो भगवान शंकर के प्रभाव के कारण असफल हुआ है, तब उनके मन में जो अभिमान था अर्थात उन्होंने उसको छोड़ दिया। तब उनके मन में अर्थात अपने आप पर जो अभिमान था उसको उन्होंने छोड़ दिया, अपनी अवज्ञा निरादर को सहन किया। क्योंकि क्षत्रियों का स्वाभिमान समान बल वालों के साथ होता है, न कि ईश्वर के प्रति होता है। ईश्वर में तो राजा की सदा से आस्था और श्रद्धा रही है, अतः उसने बल प्रदर्शन को छोड़कर अनुनय का मार्ग चुना। यहाँ पर राजा दिलीप ने जब यह जान लिया कि मेरा जो ये अस्त्र शस्त्र है शंकर के प्रभाव के कारण रुका हुआ है, तो उन्होंने क्या किया कि जो उनके अंदर अपमान हुआ था अर्थात अस्त्र को ना उठा पाने का अपमान उनके अंदर उत्पन्न हुआ था, वह अपमान कम हो गया। एक बार पुनः फिर से देख लीजिए, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। इति प्रलग्भम पुरुषाधिराजो मृगाधिराजस्य वचनमुनिसम। इस प्रकार से पुरुषों के अधिराजा अर्थात राजा दिलीप उस मृगराज के अर्थात उसे सिंह के वाणी को सुन करके वचन को सुन करके प्रत्याहत हो अस्त्रो ग्रीष प्रभावात आत्मनम अवज्ञम शिथिल चकार, जो वो अस्त्र उठाने में असफल प्रयास वाले हुए थे और यह जान लिया कि शंकर के प्रभाव के कारण ये ऐसा हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, जो अस्त्र ना उठा पाने का उनके अंदर अपमान था वह अपमान कम हो गया, शिथिल हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ, अर्थात राजा सिंह को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत हुआ। वो कह रहे हैं प्रत्यवृचे चैनम ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्न जड़ीकृत त्र्यंबक वीक्षणेन व्रजं मुमोचन्युव्रज पाणि प्रत्यचवृचि चैनम् ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्न जड़ीकृते त्र्यंबक वीक्षणेन व्रजं मुमोचन्यो व्रज पाणि प्रत्यब्रवीत चैनम ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे। प्रत्यब्रवीच माने कहा, ईशु प्रयोगे, ईशु माने बाण, प्रयोगे में बाण चलाने में, तत्पूर्वभंगे माने उसी प्रथम विफलता के अर्थात इसके पहले वितथ प्रयत्न माने विफल प्रयास वाले। इसके पहले राजा दिलीप यानी कि पहली बार की इस विफलता के साथ ईशु प्रयोगे अर्थात बाण चलाने में वितथ प्रयत्न यानी व्यर्थ प्रयास वाले होते हुए, इसके पहले राजा दिलीप कभी भी बाण चलाने के प्रयोग में असफल प्रयास वाले नहीं हुए थे। जड़ीकृत त्र्यंबक वीक्षणेन, जड़ीकृत माने जड़ हो गए थे। त्र्यंबक वीक्षणेन, त्र्यंबक माने होता है शंकर के देखने पर, वीक्षणेन माने देखने पर, शंकर जी के द्वारा देखने पर जड़ीकृत हो माने जड़ हो गए थे। इसमें महाभारत की एक कथा है कि एक बार राक्षसों से दुखी होकर देवताओं ने शंकर जी से जाकर अपनी विपत्ति के बारे में कहा। शिव जी ने राक्षसों का नाश किया और उनके नगरों को जला दिया। उसी समय भगवती दुर्गा भी गोद में एक सुंदर बालक को लेकर के वहां आ गई। इंद्र ने उस बालक को मारने के लिए ब्रज उठाया, परंतु जब बालक ने उनकी ओर देखा तो इंद्र जड़ हो गए थे अर्थात वो जड़वत हो गया थे। शिव जी ने दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए बालक का रूप धारण किया था। यहाँ पर तो जिस प्रकार से त्र्यंबक के द्वारा देखने जाने पर ब्रज मुमोचन्यु यानी ब्रज छोड़ने की इच्छा करते हुए ब्रज पाली अर्थात इंद्र
ब्रज छोड़ने की इच्छा करते हुए जिस प्रकार से वो जड़ हो गए थे, उसी प्रकार से आज राजा दिलीप भी यहाँ पर अपने बाण चलाने के प्रयोग में असफल प्रयास वाले हुए थे। फिर से एक बार देख लीजिए। प्रत्यब्रीच चयनम ईश प्रयोग है। इस प्रकार से असफल प्रयास वाले, प्रत्यब्रीच माने कहा, असफल प्रयास वाले होते हुए राजा दिलीप ने सिंह से कहा, एनम ईश प्रयोगे। एनम माने इस प्रकार से, इस प्रयोगे माने बाण चलाने के प्रयोग में, तत्पूर्व भंगे भी तत्प्रयत्न, इसके पहले कभी भी राजा दिलीप बाण चलाने के प्रयोग में असफल प्रयास वाले नहीं हुए थे। जड़ीकृत त्र्यंबक बीक्षण ब्रजमोक्षन्यु ब्रजपाड़े। जड़ीकृत त्र्यंबक बीक्षण, जिस प्रकार से शंकर जी के द्वारा बीक्षण माने देखे जाने पर जड़ीकृत माने जड़ हो गए थे, ब्रजमोक्षन्यु ब्रजपाड़े, ब्रज को उठाने वाले अर्थात इंद्र जिस प्रकार से ब्रज को उठाने की इच्छा करते हुए शंकर जी के द्वारा देखे जाने पर वो जड़ हो गए थे, उसी प्रकार से आज राजा दिलीप भी अपने बाण चलाने के प्रयोग में असफल प्रयास वाले हुए थे। यह पहला अवसर था कि जब राजा दिलीप बाण चलाने में सफलता नहीं प्राप्त कर पाए। जैसी घटना कभी इंद्र के साथ घटी थी, वैसी ही राजा दिलीप के साथ घट गई। इंद्र शंकर जी के पर ब्रज चलाना चाहता था, किंतु ज्यों ही उन्होंने उस पर दृष्टिपात किया त्यों ही वह जड़ीभूत हो गया था। ऐसे ही आज ज्यों ही दिलीप सिंह को मारना चाहते थे, त्यों ही उनका हाथ जड़ हो गया। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्थात राजा दिलीप ने सिंह से प्रतिब्रीज माने बोले कहे। फिर अगला देखते हैं कि राजा ने सिंह से क्या कहा। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तदहं विवचु अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भावान् भावमतो अभिभाष्य। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामं हास्यं वचस्तदहं विवचु अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भावान् भावमतो अभिभाष्ये। सर्वं भवान् भावमतो अभिधास्य। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि संरुद्ध चेष्ट यानी रुके हुए व्यापार वाले, मृगेन्द्रम कामम, कामम माने अवश्य ही, हास्यम, हास्य माने हंसी के योग्य हूँ। मैं रुकी हुई चेष्टा वाला होने के कारण अवश्य ही हास्य माने हंसी का पात्र बना हूँ। वचस तद अहम विवच, वचस तद अहम विवच, अहम माने फिर भी, विवच माने कहूँगा, तद अद माने आज, फिर भी मैं आज आपसे कुछ कहूँगा। वो राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि मैं रुकी हुई अर्थात मेरी चेष्टा व्यर्थ हो गई है, इसलिए जो बात है मैं कहना चाहता हूँ, अर्थात कुछ मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। अंतर्गतम प्राणभृताम ही वेद। अंतर्गतम प्राणभृताम, अंतर्गतम माने अंदर के, प्राणभृताम माने प्राणियों के। आप प्राणियों के अंतर्गतम माने भीतर के, वेदम माने जानते हैं, सर्वम भावान सभी प्रकार के भावों को। आप प्राणियों के अंदर के सभी प्रकार के भावों को जानते हैं। भावान भाव मतो अभिधाष्य है, इसलिए मैं आपसे, भगवान माने आपसे, अभिधाष्य माने कुछ कहूँगा, इसलिए मैं आज आपसे कुछ कहूँगा। फिर से एक बार देख लीजिए। संरुद्ध चेष्ट से मृगेन्द्र, संरुद्ध चेष्ट से मृगेन्द्र कामम हास्यम वचस तद अहम विवच है। मैं रुकी हुई चेष्टा वाला, सिंह से राजा दिलीप कह रहे हैं कि मैं आज रुकी हुई चेष्टा वाला हो गया हूँ, अर्थात मैं बाण चलाने में प्रतिबंधित हो गया हूँ। वाचस तद अहम
वाचस वचस हास्यम वचस तद अहम विवचे, मैं इससे हंसी का पात्र हूँ, अर्थात मैं रुकी हुई चेष्टा वाला होने के कारण मेरा वचन भले ही हास्यास्पद हो, अर्थात हंसी का पात्र मैं बन गया हूँ। अंतर्गतम प्राणभीरताम भेवेद, फिर भी आप अंदर प्राणियों के अंदर के सर्वम भावान्मय सभी प्रकार के भावों को आप जानते हैं। अभिधा से मैं आज आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप प्राणियों के अंदर के सभी प्रकार के भावों को जानने वाले हैं, इसलिए मैं आज आपसे कहूँगा। यहाँ महाकवि कालिदास ने राजा के विनय को सुंदरता से प्रकटित किया है। राजा को ज्ञात है कि जो कुछ नहीं कर सकता उसके वचन हास्यास्पद होते हैं, क्योंकि बलशाली उसके वचनों का उपहास उड़ाते हैं और वह जो कहने चल रहा है वह तो भी और भी उपहासनीय है। अतः पहले से ही विनम्रता प्रकट कर रहे हैं और सिंह को कहते हैं कि सिंह से कहते हैं अंतर्गतम प्राणवीरताम ही वेदम सर्वम, कहकर प्रशंसा के माध्यम से आत्मा अभिभूत भी कर रहा है, अर्थात अपनी ओर उसको आकृष्ट भी कर रहे हैं। फिर राजा दिलीप सिंह से क्या कह रहे हैं? मान्याश्रमेय स्थावर जंगमानां सर्गै स्थित प्रत्यवहार हेतु गुरुरपीदं धनम् अहिताग्ने नश्यद पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। मान्यः शमे स्थावरे जंगमानां सर्गै स्थित प्रत्यवहार हेतु गुरुरपीदं धनम् महिताग्ने गुरुरपीदं धनम् महिताग्ने नश्यत् पुरस्तादनुपेक्षणीयम् नैसर्पुरस्तादनुपेक्षणीयम्। राजा दिलीप सिंह से कहें मान्य सह में, सह माने वह, मैं माने मेरे लिए, मान्य माने माननीय है, वह शिव मेरे लिए पूजनीय है। अस्थावर जंगमा नाम, अस्थावर और जंगम अर्थात चर और अचर पदार्थों के सर्ग स्थित नाश सर्ग माने सृष्टि, स्थिति माने उत्पत्ति करने वाले, प्रत्याहार माने पालन करने वाले, तथा हेतु माने कारण स्वरूप, सृष्टि की रचना करने वाले, उसका पालन करने वाले तथा उसका जो नाश के कारण स्वरूप है, सह में वह भगवान शंकर अस्थावर जंगमा नाम, अस्थावर और जंगम पदार्थों की रचना करने वाले मान्य माने वह मेरे लिए माननीय है। अर्थात जड़ और चेतन जगत की उत्पत्ति तथा पालन, स्थिति और विनाश के जो कारण स्वरूप भगवान शंकर हैं, वह मेरे लिए भी पूजनीय है, माननीय है। फिर कहता है गुरुरपीदम धनम अहिताग्ने, गुरुरपीदम धनम अहिताग्ने, धनम माने धन, अहिता माने अग्निहोत्री, अर्थात गुरु वशिष्ठ की यह गाय, गुरुरपीदम गुरु वशिष्ठ की यह गौरूपी जो धन है, नश्यत पुरस्ताद माने सामने, नश्यत माने नष्ट होती हुई, अनुपेक्षणीय अर्थात उपेक्षा के योग्य नहीं है। फिर भी यह गुरु के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाली जो यह नंदिनी गाय है, वह सामने जो नष्ट हो रही है, अनुपेक्षणीय अर्थात उपेक्षा के योग्य नहीं है। फिर से देख लीजिए, मान्य शाह में अस्थावर जंगमा नाम सर्ग स्थित प्रत्याहार हेतु, वह भगवान शंकर जो सृष्टि की रचना करने वाले हैं, अर्थात जड़ और चेतन समस्त संसार की उत्पत्ति करने वाले हैं, पालन करने वाले अर्थात स्थित और नाश के जो कारण स्वरूप भगवान शंकर हैं, वह मेरे लिए भी पूजनीय हैं। गुरुरपीदम धनम अहिताग्ने नश्यत पुरस्ताद अनुपेक्षणीयम। फिर भी यह जो गौरूपी
अहिता ने यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाला गुरु रूपीदम धनम, गौ रूपी जो धन है, गुरु के यज्ञ कार्य को संपन्न करने वाला जो यह गुरु रूपी धन है, नश्यत पुरस्तात् अनपेक्षणीयम, अर्थात सामने नष्ट होती हुई, अर्थात सामने नष्ट हो रही हो, अनपेक्षणीयम, इस प्रकार से यह उपेक्षा करने के योग्य नहीं है। यहाँ पर कालिदास ने विनम्रता और ईश्वर की विभुता को ख्यापित करते हुए राजा ने अपने कर्तव्य का उद्घाटन किया है। ईश्वर तो सर्वमान्य है, हम उसकी सत्ता को नहीं मानेंगे तब भी वह हमें स्वीकार करना पड़ेगा, किंतु पृथ्वी पर माता पिता और गुरु साक्षात ईश्वर की मूर्ति हैं। ऐसे में धरती पर ईश्वर गुरु के धन को नष्ट होता देख पाना बड़ा कठिन है। अतः राजा ने सिंह से अपनी बात कहने के लिए ठान लिया है। फिर अगले श्लोक में सिंह को क्षुधा शांति और गाय की रक्षा का प्रकार बताते हुए दिलीप उस सिंह से पुनः निवेदन करते हैं। कहते हैं, सा तुम मदीयेन शरीर वृत्तिं देहे निवर्तितुं प्रसीद दिनावसानो उत्सुक बालवस्या दिनावसानो उत्सुक बालवस्या विसर्जतां धेनुरियं महर्षे विसर्जतां धेनुरियं महर्षे। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं, सह तुम, वह तुम पास में आए हुए जानवरों को खाकर निर्वाह करने वाले मदीयेन माने मेरे देह शरीर वृत्तिम देहेन, मेरे शरीर के द्वारा, शरीर वृत्ति माने जीवन का निर्वाह कीजिए। अर्थात वो कहते हैं कि जब आपको शंकर ने यहाँ नियुक्त किया है कि जो जानवर आएगा उसको खा करके तुम अपनी क्षुधा शांत कर लेना, तो तुम पास में आए हुए इस गाय को छोड़ दीजिए और मेरे शरीर के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह कीजिए, अर्थात अपनी भूख को निवर्तित माने संपादित करने का कार्य कीजिए। अपनी भूख को मेरे शरीर के द्वारा शांत कीजिए, प्रसीद और प्रसन्न हो जाइए। दिन अवसानो उत्सुक बालवसः, दिन अवसान उत्सुक बालवसः, दिन का अवसान हो जाने पर, दिन का अवसान कब होता है, अर्थात सायंकाल के समय दिन का अंत होता है। उत्सुक माने अब उत्सुक बाल व शाम, अपने बछड़े से मिलने के लिए उत्सुक होती हुई दिन के अंत में जिसका छोटा बछड़ा उत्सुक होगा कि मेरी माँ आ रही होगी, इस प्रकार से विसर्ताम धेनुरियम महर्षि, महर्षि माने महर्षि की धेनुरियम, यम धेनु, इस गाय को, महर्षि की इस गाय को विसर्ता माने छोड़ दो। राजा के कहने का यह अर्थ था कि मुझे तो गाय के बदले में खा लो और गाय को छोड़ दो, क्योंकि उसका बछड़ा दिन भर में के बाद अपनी माता को देखने के लिए उत्सुक हो रहा होगा। इस प्रकार से यह नंदिनी गाय बछड़े से युक्त है, अर्थात सायंकाल का समय हो गया है, इसका बछड़ा इसका इंतजार कर रहा है, आप इसे छोड़ दीजिए और मेरे द्वारा अपने शरीर की वृत्ति को पूरा कीजिए। फिर से एक बार देख लीजिए, सह तुम मदीयन शरीर वृत्तिम, सह तुम मदीयन, तुम मेरे शरीर वृत्तिम देहेन, मेरे इस शरीर के द्वारा, मेरे इस देह के द्वारा, शरीर वृत्ति माने अपनी भूख को, मेरे इस शरीर के द्वारा अपनी भूख को निवर्तित माने शांत कीजिए, प्रसीद और प्रसन्न हो जाइए। दिनः अवसानो उत्सुक बालवसः, दिनः अवसानो अर्थात महर्षि के धेनु को जिसका बछड़ा सांझ हो जाने पर अपनी माता से मिलने के लिए उत्सुक हो रहा है, ऐसी महर्षि की धेनुरियम महर्षि की गाय को विसर्जता माने छोड़ दीजिए। वो कहते हैं कि हे सिंह, मैं मानता हूँ कि तुम इस गुफा में आए हुए जानवरों से को खा करके अपनी भूख शांत करते हो, अतः तुम्हारा भक्ष्य
मैं हूँ, अर्थात मेरे द्वारा अपनी भूख को शांत कीजिए, मेरे शरीर को मिटा दीजिए, लेकिन कृपया मेरा प्रस्ताव मान लो, मेरी देह से अपनी भूख को मिटा लो। आशा है कि तुम इस प्रस्ताव से प्रसन्न होगे। जैसे तुम भूखे हो, ऐसे ही इसका बछड़ा भी भूखा होगा। एक भूखा दूसरे भूखे को पहचानता ही है। संध्या होने का समय है, इसका बछड़ा इसके से मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है, अतः तुम महर्षि वशिष्ठ की इस गाय को छोड़ दीजिए। जब राजा दिलीप ने सिंह से इस प्रकार से कहा तो सिंह क्या कहते हैं, सिंह राजा को उत्तर देने के लिए प्रस्तुत होता है। कहता है, अथे अंधकारम गिरिगावराणाम दृष्टा मयूखे शकलानि कुर्वन् भुवाश भूतेश्वर पार्श्ववर्ती भुवाश भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्य अर्थपतिं बभासे किंचित विहंस अर्थपतिं बभासे अथ अंधकारं गिरिगापराणां दृष्टा मयूखे शकलानि कुर्वन् भुवाश भूतेश्वर पार्श्ववर्ती किंचित विहस्य अर्थपतिं बभासे। वो कहता है किंचित अर्थपतिम, किंचित माने थोड़ा सा, विहस्य माने हंस करके, अर्थपति माने राजा से, बभासे माने बोला। वह थोड़ा सा हंस करके राजा से बोला। क्या कहता है, अथ अंधकारम, अथ माने राजा के कहने के बाद में, अर्थात इसके बाद में, गिरिगह्वराणाम, गिरिगह्वराणाम माने पर्वत की गुफाओं में, पर्वत की कंदराओं में व्याप्त हुए, अंधकारम माने अंधकार को, दृष्टा मयूख है, दृष्टा माने दांतों की किरणों के द्वारा, सकलानि कुर्वन् माने छिन्न भिन्न करता हुआ, वह दांतों की किरणों के द्वारा छिन्न भिन्न करता हुआ, भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर माने वह शिव जी का अनुचर, अर्थात जो शंकर के पास में रहने वाला शंकर जी का अनुचर है। भुवा, भुवा माने पुनः किंचित विहंस, थोड़ा सा हंस करके, अर्थपति बभासे माने राजा से बोला। फिर से एक बार देख लीजिए, अथ अंधकारम गिरिगह्वराणाम दृष्टा मयूखे शकलान कुर्वन्। इसके बाद गुफाओं में व्याप्त हुए अंधकार, पर्वत की गुफाओं में और पर्वत की कंदराओं में जो अंधकार व्याप्त था, दृष्टा मयूख है, दृष्टा मयूख माने अपनी दाढ़ों की किरणों के द्वारा, सकलान कुर्वन् माने उसे छिन्न भिन्न करता हुआ, उसे नष्ट करता हुआ, भुवः भूतेश्वर पार्श्ववर्ती, भूतेश्वर के पास में रहने वाला, अर्थात शंकर के पास में रहने वाला वह शंकर का अनुचर, किंचित विहंस अर्थपति भवा से थोड़ा सा हंस करके राजा दिलीप से बोला। यहाँ पर महाकवि कालिदास ने अप्रत्याशित विनय निवेदन पर विस्मित सिंह ने प्रत्युत्तर दिया। उस सिंह की दृष्टा की चमक गिरिगह्वरण के अंधकार के बीच बीच को काट रही थी, अर्थात दांतों की कांति इतनी अद्भुत थी, उसका राजा का उपहास उड़ाना भी सार्थक ही है। जैसा कि लोक में दृष्ट है कि व्यक्ति अपने प्राण की रक्षा पहले करता है, शेष सब बाद में, किंतु यहाँ राजा ने अपने प्राणों की चिंता नहीं की, वह भी एक छोटी सी गाय के राजा अपने छोटी सी गाय के लिए राजा अपने अमूल्य प्राण देने को तैयार हैं। सिंह राजा से यहाँ पर कह रहा है, एकात पत्रम जगिता प्रभुत्तम नवम वह कांतिमिदं वपुष अल्पस्य हेतो बहुदातुम् इच्छन् अल्पस्य हेतोर् बहुदातुम् इच्छन् विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम् विचार मूढ़ा प्रतिभासि मे त्वम्।
एकात् पत्रं जगतः प्रभुत्वं नवं वयः कान्तिदं वपुष्य अल्पस्य हेतो बहुदातुमिच्छन् विचारमूढ़ा प्रतिभाषि में। वह सिंह राजा दिलीप से कहता है कि एकात पत्रम माने एक छत्र सहित राज जगतः प्रभुत्वम, और इस संसार में एक छत्र सहित राज नवम वयः, और नई आपकी यह युवा अवस्था है। कांतम इदम वपुष्य, कांतम इदम माने सुंदर सा, वपुष्य माने शरीर है, और सुंदर सा यह आपका शरीर है। अल्पस्य हेतु, अल्पस्य माने थोड़े से के लिए, अर्थात थोड़े से गौ रूपी कारण के लिए, बहुधातुम इच्छन, आप बहुत सी वस्तुएं अर्थात सब कुछ दे देना चाहते हैं। इच्छन माने देने की इच्छा कर रहे हैं। विचार मूढ़ा प्रतिभास में, ऐसा लग रहा कि आप विचार मूढ़, विचार शून्य, प्रतिभास माने प्रतिभाषित अर्थात मालूम पड़ रहे हैं, तो माने तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विचार मूढ़ हैं। सिंह के कहने का भाव यह है कि कहाँ तो एक छत्र, संसार का राज्य, नई युवावस्था, सुंदर शरीर, और कहाँ एक मामूली गाय, दोनों में अंतर है। गाय एक तुच्छ वस्तु है, और उस गाय के वास्ते राज्य का व शरीर का त्याग करना बड़ी मूर्खता है। मुझे भी आप लग रहा है, या मुझे भी लग रहा है कि आप यहाँ बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एकात पत्रम जगतः प्रभुत्वम, एक छत्र सहित राज्य, नवम वयः कांतम इदम वपुष्य, और यह सुंदर नई युवावस्था, कांतम इदम वपुष्य, और आपका यह सुंदर सा शरीर, एक छत्र सहित संसार में राज्य, नई युवावस्था, और सुंदर सा यह आपका शरीर, अल्पस्य हेतु बहुधातुम इच्छन, एक छोटी सी अर्थात गाय के लिए, छोटी सी गाय के लिए बहुधातुम इच्छन, आप सब कुछ देने की इच्छा कर रहे हैं। विचार मूढ़ा प्रतिभास में, ऐसा लग रहा है कि आप सचमुच विचार मूढ़ हैं। वो कहता है कि राजन, तुम्हारे पास प्रभुत्व संपत्ति है, जगत का एक छत्र राज है, कमनीय युवावस्था है, और मनोहर शरीर है। इस प्रभुत वैभव को एक छोटी सी चीज अर्थात गौ के लिए बर्बाद करना चाहते हो। कहीं तुम विवेक शून्य तो नहीं हो गए हो? ऐसा कहने पर तो तुम्हारी गिनती कोरे नासमझ लोगों में होगी। इस प्रकार से वह सिंह राजा दिलीप से कह रहा है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़रूरतमंद लोगों तक शेयर कर दीजिए। फिर हम मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।